आप सब कभी इसमें इस इलाके के जाने माने बेवड़ा माननीय श्रीमान बाबू विशंभर नाथ विशैला जाना माना बेवड़ा आप सबके बीच में पधार रहे। तमाम बातों को तेरा काटे थे, बस कौन ससुर नहीं दिखाई देते। हर मैं देखता हूँ कौन साला ड्यूटी करके पैसा लेता है और कौन ससुरा घर में सोने का पैसा लेता है। बरखुदार जय शंकर आने का टाइम लेट हो गया हरामजादे। सबसे पहले जानना चाहता हूँ यहाँ पर सबसे पहले तुझे आना चाहिए या मुझे आना चाहिए? लेट आने के टाइम सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ। बाबू तू बैठा तो हर बहन आवत की तनी अपने भाई किनकी क्या हुआ? प्रणाम करूं मैं। अच्छा मुँह देख ले के जैसे लगा ताज सिकंदरा का बेटा हो। मुँह देख ले ऐसे सिकंदरा सड़क ल हो जैसे। नमस्ते भैया।
खुश रहो मेरी अच्छी बहन। इनाश के बारे जब कभी देखा था बॉस को सुनाया करती थी, आज बात क्या मुखमंडल लटका के। सुनो भैया बता रही हूँ। बोलो क्या बात है। मैं तो सबको जानकारी करना चाहता हूँ। कुछ जानना चाहते हो? हाँ सुनो मेरी बात, मैं बता रही हूँ ना। पहले मेरी बात सुनो। बात क्या है ए बहना, बताओ मुझे, किस लिए होती आंखों से बरसात? क्या किसी ने बहना तुझे कुछ कहा? बोलो क्या बात है, बोलो क्या बात है। जानना चाहते हो भैया? सुनो मेरी बात। बात को मेरे भैया सुनो ध्यान से, आधे ही से कमाली के अमर बन रहा, मार दो ने कुरमवा को तुम इस घड़ी, घर में है अत्याचार मेरे अब बढ़ रहा, मारे दो। भैया तुम्हारे जीजा जी नेकुराम किसान जी मेरी कोई बात नहीं मानते हैं, आधे हिस्से का मालिक अमर को बना रहे हैं अंधे को। ओह, हाँ आनी अनहोक बना रहे हैं अमरवा को। अमर को। हाँ घबराने की चिंता मत कर, मेरी बात सुन पहले। कहिए भैया। दिल में चिंता न प्यारी ए बहना करो, आज की रात इस घर में होगा दगा। जगा खत्म कर दूं ने कुरमवा को मैं जान से, झूठा इल्जाम दे तू किसी पर लगा। जान से मार डालोगे, लेकिन कैसे? अगर ये बात है वाशिश, उस कुत्ता साले क्या वो कहानी खत्म करना दो। लेकिन कैसे भैया? है कहो। इस वक्त घर में नेकुरमवा आराम कर रहा है अकेले ही। तुम्हारे कहने का मतलब है अमरवा का हिस्सा देने के लिए हाँ आराम कर रहा है जी। हम ससुरा के नहीं आराम कर देंगे। है कहाँ आराम कर रहा है? हाँ आओ हमारे साथ, चलिए आसिया उसका निकाल। चलिए चलिए भैया चलिए। दोस्तों मेरा नाम अमर है। यह गांव मीरपुर है बाबूजी, यहीं के रहने वाला हूं मैं। आप लोग मेरी कहानी को गौर से सुने। एक बदनसीब आदमी हूं मैं, आंखों से देख नहीं सकता, अंधा हूं।
मेरी बदनसीबी की शुरुआत वहां से होती है बाबूजी, जब मेरी मां मर गई। बड़े नसीब वाले होते हैं जिनकी मां इस दुनिया में जिंदा है बाबू। जिनकी मां जिंदा है वो अपनी मां की खिदमत करे। मां के मर जाने के बाद दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं होता है। सारी दुनिया मतलब की है। 3 साल की उम्र रही होगी जब मेरी मां मरी। छोटी बहन पूजा की। आज हालांकि वो बड़ी हो गई है। मां के मरने के बाद समय बीता, मैं स्कूल से लौट रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के दौरान दोनों आंखों की रोशनी चली गई बाबू। उस मालिक से बड़ी शिकायत है मुझे। हाथ टूट जाता, पांव टूट जाता, आंखों की रोशनी चली गई, दुनिया उजड़ गई हमारी। बाबूजी ने दूसरी शादी किया है। सौतेली माँ, जिन्हें हम मौसी कहते, साथ अपने भाई को भी लेके आई है। खाना मांगते हैं तो मारती, बहन को भी मारती है। कल से कुछ नहीं खाया हूं बाबूजी। चला नहीं जा रहा है, बहन का इंतजार करता हूं। अगर वो आएगी उसी से खाना मांगूंगा। शांति बनाएं आप लोग, बहन का इंतजार करता हूं। भैया, भैया, पूजा तू आ गई? हाँ भैया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था बहन। हमारा इंतजार कर रहे थे आप? हाँ, क्या बात है भैया? मैं तुमसे कुछ कहूंगा, बोलिए। सुनो मेरी बात को। मेरी बहना हो, बहना पूजा बहना, खिला मुझको खाना, तू खाना मेरी। सताए तेरा भाई बताए। मेरी बहना न करना बहाना, बहाना। मेरी बहना न करना बहाना, बहाना। प्यारी बहना खिला मुझको खाना। ये हमारे उस्ताद जी, बड़े भाई, जिनका नाम वो अजीब नहीं समझता हम लेने, लेकिन फिर भी लेना पड़ेगा। इस इलाके के मशहूर कलाकार के बाप हैं।
हमारे बड़े भैया कड़ेदीन की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार इस बोल पर आया। भैया से बार बार प्रणाम है, आशीर्वाद चाहते हैं। और आपका तो नाम के साथ साथ उनके बेटे का नाम, एक अच्छे कलाकार आप रहे। आपका बोल मैंने सुना था, बचपन में सुना था जब नकारा ये बजा रहे थे, साथ संगत भी हुई है, लेकिन बस आशीर्वाद चाहिए। बहन, बड़ी जोरों से मुझे भूख लगी है, चला नहीं जाता है। अगर घर में कुछ खाने को तो मुझे खाना ला के दे बहन। मेरी बात सुनिए भैया। हाँ। कैसे भैया कैसे भैया कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना। कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना कैसे। तेरी बहना लाचार तेरी बहना लाचार तेरी बहना लाचार तेरी बहना लाचार सुनो पीरना हमार। तुमसे करती ना कोई बहाना कैसे भैया खिलाऊं कैसे। भैया आप तो जानते हो ना, 2 दिन हो गए हम दोनों भाई बहन को साथ बैठ करके खाना खाए, और जब भी माँ के पास खाना मांगने जाती हूँ भैया, हाँ। तो माँ मार मार करके खेत में भेज देती है काम करने के लिए। भूख के मारा खेतों में काम नहीं होता भैया। आपको कहाँ से खाना ला करके खिलाऊं मैं? भूख के मारे बहन होती बेचैनी मुझे, खाना ला कर दे खिला। कहता है भाई तुझे सूखा मेरा गला, सूखा मेरा गला मुझको पानी पिला। राज पेंटर लिखे हैं फसाना फसाना, मेरी बहना खिला मुझको खाना। ये आदरणीय बहन, भैया देखो, अगर तुम मुझे खाना नहीं खिलाओगी तो ऐसा लगता है कि हमारी जान चली जाएगी रे। तेरे सिवा कौन है मेरा? माँ से मांगता हूं तो मारती है। कल मामा ने मुझे बहुत मारा था, तू नहीं थी।
तू खेतों में काम करने गई थी, मामा जबरदस्ती मुझे मार रहा था। बस शराब की बदबू आ रही थी, मैंने कहा यार यहाँ कौन शराब पी रहा, मारना चालू कर दिया मुझे। मैं अपनी बात किससे बताऊं? भैया माँ के मरने के बाद तेरे सिवा हमारा कौन है बता। खाना नहीं लाएगी तो मैं कैसे बचूंगा, मैं कैसे जीऊंगा? ऐसा नहीं होगा भैया। हाँ, मैं अपने जीते जी आपको कुछ नहीं होने दूंगी। यही समझकर तो मैंने तुमसे कहा था। तो फिर मेरी बात सुनो। देख कर तेरी दशा हाँ, होता मुझे अफसोस है, और मांगने जाओ मैं रोटी, मन में यही अब सोच है। तुझे खाना खिलाऊं, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे पानी पिलाऊं। राज पेंटर कभी दो ठिकाना, ठिकाना, ओ राज पेंटर कभी दो ठिकाना, ठिकाना कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना, भैया हाँ, आप भी माँ के पास खाना मांगने गए थे, आपको भी माँ ने मारा। मैं जाती हूँ तो मुझे भी मारती है। हाँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं गांव में चली जाती हूँ किसी से खाना मांगने। भैया गाँव में रोटी मांगने जाओगी तू? हाँ, नहीं नहीं पूजा, ऐसा गजब ना करो। अगर तुम गांव में रोटी मांगने जाओगी तो बाप की इज्जत चली जाएगी। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, नेकुराम की बेटी आई है रोटी मांगने। मालिक का दिया हुआ हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है मेरी बहन। हाँ भैया। हाँ, मत जा भीख मांगने। नहीं नहीं, तेरे बजाय मैं चला जाऊंगा। नहीं। अंधा समझकर लोग मदद कर देंगे, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। आप रास्ता चलने में खुद ही मोहताज हो भैया। हाँ, ये बात तो सच आंखों है। में रोशनी नहीं है, आपको रास्ता चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। पड़ती तो है। गांव वाले ये देखेंगे कि नेकुराम की किसान की बेटी खाना मांगने आई है। हमारे घर में सब कुछ है, लेकिन गांव वाले ये नहीं जानते कि नेकुराम किसान की बेटी और बेटा किस हाल में कैसा सुलूक होता है उन लोगों के घर में उनके साथ, ये नहीं जानते भैया। हाँ, गांव वालों की मुझे परवाह नहीं है। 2 दिन से भूखे हैं, कोई गांव वाला हम लोगों को खिलाया नहीं भैया। मैं तो ये चाहती हूँ कि आपको कुछ ना हो, बस मैं कहीं से भी रोटी मांग करके आपको जरूर ला करके खिलाऊंगी भैया। आप यहीं पर मेरा इंतजार करिए, कहीं जाइएगा मत। कहाँ जाऊंगा मैं, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना और और माँ से छुप के जाना, माँ ना देखने पावे। ठीक है भैया। जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। जाओ।